ब्रह्मा बाबा के समय के साक्षात्कार के द्वारा जो बनवाए हुए 4 चित्र हैं, उनमें से मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ये चित्र 30 बाई 40 इंच के बनवाए गए थे और इन चित्रों में समझाने के लिए लिखत भी दी हुई है, लेकिन चित्रों में जो चित्रण है उस चित्रण को मुरलियों से चयन करने के बाद और मुरलियों का अध्ययन करने के बाद जो सार निकलता है वो ये एडवांस नॉलेज के रूप में निकला। मुरली में बाबा ने बोला हुआ था, कई बार डायरेक्शन दिए हैं बच्चे और लक्ष्मी नारायण आदि चित्रों के सामने बैठ गए, अमृत बेले विचार सागर मंथन करो, तो बहुत नए नए पॉइंट निकले। तो प्राइमरी नॉलेज के बतौर तो त्रिमूर्ति की चित्र में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। हालांकि ये क्रम समझाने का भी रंग है, क्योंकि मुरली में बोला है ऐसे है नहीं, ये क्रम नहीं है। क्रम है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। क्योंकि जिस क्रम से तीनों मूर्तियों के कर्तव्य होते हैं उसी क्रम से समझाना चाहिए। तो पहले प्रत्यक्ष होने वाली मूर्ति है ब्रह्मा, नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। तो बच्चों के सामने तो पहले माँ ही प्रत्यक्ष होगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोद के बच्चे होते हैं, वो तो पहले माँ को ही सब कुछ समझते हैं। माँ से जितना उनका प्यार है उतना और कोई से नहीं होता है। वो समझते हैं सारी प्राप्ति हमको माँ से ही होनी है, और होती है बचपन में। तो ब्रह्मा जो पहली मूर्ति है उसके द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को जन्म मिलता है। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है, लेकिन माँ द्वारा जन्म होता है, लेकिन जन्मदाता कोई दूसरा होता है। ब्राह्मण भी साकार है, आत्मा तो निराकार होती है, लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद साकार बनती है। तो जब ब्राह्मण साकार है तो साकार के माता पिता भी साकार ही होने चाहिए। इसलिए बाबा ने मुरली में ये प्रश्न दिया है कि उन ब्राह्मणों से जाकर के पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो ब्राह्मण कह देंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदन है। वो दुनियावी ब्राह्मणों की ही बात नहीं है। हम ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको यही पता नहीं है कि ब्राह्मणों की शक्ति रखी जा रही है, तो ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। माता पिता के बगैर ब्राह्मणों की सृष्टि हो नहीं सकती। तो बाबा ने बोला है, इन ब्रह्मा के लिए भी बोला, दादा लेखराज के लिए भी, कि अगर ये ब्रह्मा चला जाए या बीमार पड़ जाए या शरीर छूट जाए तो जिस तन का भी आधार लेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण शक्ति की स्थापना होती है, वरना ब्राह्मणों की स्थापना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहली मूर्ति है
त्रिमूर्ति शिव की, ब्रह्म, जो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उन्हें बच्चा बुद्धि कहा जाता है, तो वो माँ को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो बालिग बच्चे समझ जाते हैं कि माँ से हमको वर्षा नहीं मिलना, वर्षा तो जन्मदाता जो माँ को भी रचने वाला है उसी से मिलता है। माँ को स्वीकार करने वाला बाप होता है। स्वीकार करना माना रचना। तो पहली पहली मूर्ति बच्चों के सामने ब्रह्मा की आती है। लेकिन मुरलियों में ये बताया हुआ है कि ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं होती है। जन्म मिलता है, प्यार तो मिलता है, लेकिन ईश्वरीय वर्षे की प्राप्ति ब्रह्मा से नहीं होती। ब्रह्मा द्वारा तो होती है, लेकिन ब्रह्मा देने वाला नहीं है प्राप्ति। वर्षे का देने वाला बाप होता है। तो वाणियों में ये कई बार बोला हुआ है कि ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा पाप से। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ही पहली मूर्ति नहीं है, क्योंकि बाबा हमेशा समझाते हैं मुरलियों में, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। शिव जयंती कहना रंग है, लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती का मतलब ही है शिव की तीन मूर्तियां। नहीं आता, लेकिन तीन मूर्तियों के साथ आता है। साक्षात्कारों में ये तो साबित नहीं होता है कि ब्रह्मा में परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया। होना अलग बात है और प्रवेश होना अलग बात है। ये मुझे तो बोला है कि साक्षात्कार होने को कोई प्रवेश होना नहीं कहा जाता, को कोई प्रवेश होना नहीं कहा जाता। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में बहुत से भक्तों को हुए, तो क्या ये मान लिया गया कि उनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया? नहीं। तो ब्रह्मा को साक्षात्कार तो हुए, लेकिन परमात्मा शिव ने उस समय उनमें प्रवेश नहीं किया। यही कारण है कि मुर्दियों में आता है कि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आता था। बाबा वाराणसी में गए, वहां दीवारों का चित्र बनाते रहते थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो जरूर उनकी जो बात बुद्धि में उन साक्षात्कारों की बैठी, वो किसी के द्वारा समझाई गई। इसलिए अव्यक्त वाणी ने बोला हुआ कि इस साकार रथ को कहां से पकड़ा? बंगाल से। कलकत्ते में बाबा की दुकान थी, हीरे जवाहरात की। हिंद हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे घर में। लौकिक गुरु से पूछा, उसने आरंभिक गीता बताई, उसने बताया नहीं कुछ, क्योंकि उसकी नारी से परे बात थी। तो बाबा जब अपने भागीदार, जो कि लौकिक संसार का, लौकिक दुकान का भागीदार था, उसके पास अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बात चाहिए। दूसरा वाक्य क्या बोला?
अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। तो इसको क्लैरिफिकेशन करने में थोड़ी भूल हो जाती है। भागीदार सिर्फ कलकत्ते वाला व्यक्तित्व ही नहीं था, लेकिन उसका भागीदार कौन? ब्रह्म। दादा लेखराज उसका भागीदार और वो दादा लेखराज का भागीदार। भागीदार तो दोनों ही हुए। तो अलग को मिला अल्लाह, माने अल्लाह ने जिसने पहले प्रवेश किया उसको मिला अल्लाह, और दो को मिली बादशाही। अलग खड़ा हुआ डंडा होता है उसको कहते हैं अलग, और बे पड़ा हुआ डंडा होता है उसको कहते हैं बे बादशाही। मतलब क्या हुआ कि पुरुषार्थ में आदि से लेकर के आदि में भी जो खड़ा रहता और अंत में भी खड़ा रहता वो होता है अलग। तो परमात्मा शिव ने उस रथ को जो पूर्वी बंगाल से पकड़ा था वो अलग साबित होता है। उसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों को क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? कि ये जो विष्णु का साक्षात्कार होता है इसका मतलब है कि अब विष्णु की नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग स्थापन होने वाला है। विनाश का जो साक्षात्कार होता है इसका मतलब है अब पुरानी दुनिया गई की गई। और जो सफेद कोष का साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, इसका मतलब है कि अब साक्षात्कार करने वाले को अर्थात दादा लेखराज को ब्रह्मा का पाठ बजाना। अब क्योंकि साक्षात्कार तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा को ही हुए थे, क्लैरिफिकेशन देने वाले व्यक्ति को तो साक्षात्कार हुए नहीं थे, तो ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय बैठ गए। जो पढ़ाने वाला पंडित था वो तो पंडित ही बन के रह गया, और जो पढ़ने वाली गुड़िया थी ब्रह्मा अर्थात बड़ी अम्मा, वो गुड़िया पार उतर गई। जो कथा आती है मुरलीधर बाबा बताते हैं कि बुढ़िया पार चली गई और पंडित जी राम का नाम उसको बताते रह गए, खुद नहीं पार हो पाए, खुद भूल गए। तो क्या हुआ कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता के थ्रू अर्थात राम वाली आत्मा के थ्रू परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया और ब्रह्मा बाबा एक संयम हो गए, उनकी भावना बैठ गई। माँ भावनावादी होती है, दिल बड़ा होता है माँ का, और बाप बुद्धिवादी होता है, बुद्धि बड़ी बाप की और भावना बड़ी श्रद्धा विश्वास भावना, ये भारत माताओं की गाई जाती है। तो यज्ञ के आदि में ही परमपिता परमात्मा शिव ने राम वाली आत्मा में प्रवेश करके राम बाप का पाठ बजाया। इसलिए कहा कि राम बाप को कहा जाता है, ये नहीं कहा मुरली में कभी कि राम कृष्ण को कहा जाता है या राम कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, नहीं, राम बाप को कहा जाता है। तो वो राम बाप यज्ञ के आदि में उसका काम था बीजारोपण करना, ज्ञान का बीज बोने का। बीज तो बहुत सूक्ष्म होता है, बीज बड़ा नहीं होता। जैसे बर का वृक्ष, बीज कितना छोटा, बनियन ट्री, बीज बहुत छोटा और उसका वृक्ष बहुत बहुत बड़ा। तो ऐसे ही ये ज्ञान का बीज डालने का निमित्त वो बाप बन गया।
तो जो निमित्त बना, बनाने वाला तो सुप्रीम सोल, लेकिन जो निमित्त बना वह सारी प्रजा का पिता साबित हो जाता है। ज्यादा कार्य नहीं है उसका आगे, सिर्फ बीजारोपण करने का कार्य, वो कार्य संपन्न है। बाकी सारा कार्य, पेट में बच्चा तो आ गया, बीज बोने वाले ने तो बस बीज बो दिया। अब बच्चे को जन्म देना, बच्चे की लालना पालना करना, उसका सारा वजन उठाना, ये किसको करना? माँ को करना। बेसिक नॉलेज देना, ये भी माँ का काम होता है। माँ पहली टीचर होती बच्चे के लिए। तो ब्रह्मा के द्वारा, यानी ब्रह्मा को निमित्त बना करके परमात्मा शिव ने बड़ी माँ का पाठ स्वखूब निभाया। जो गायन है स्वमेव माता, स्वमेव यानी तू ही है माता। तो वो माता का पाठ, जन्म दाता का पाठ, जन्म देने का पाठ, प्यार देने का पाठ ब्रह्मा बाबा ने बखूबी दिया। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के समय का ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। हर एक को ये अनुभूति होती थी बाबा से कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया इतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। तो पत्थर माल भी बाबा से मिलने आए तो बड़ी अनुभूति करके जाता था कि बाबा ने हमको बहुत प्यार दिया। एक बार की अनुभूति, एक बार की दृष्टि और सदाकाल के लिए स्थायी हो जाती थी, स्थायी छाप छोड़ जाती थी। तो ये निश्चित है कि परमात्मा से ज्यादा माता और पिता का पाठ अच्छा कौन बजाएगा। तो कृष्ण की सोल के द्वारा परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के रूप में माँ का पाठ। अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ तो फिर भी रचना है, ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए फिर भी स्कूल में भेजना पड़ता है, कॉलेज में भेजना पड़ता है। तो वही यज्ञ के आगे वाला बाप जिसके लिए मुरलियों में बोला हुआ है कि राम फेल हो गया। यज्ञ के आदि में जो था वो कोई कारण या कारण ऐसा बना, ऐसा कोई घटना चक्र यज्ञ में बना कि वो आत्मा ने यज्ञ की जिम्मेवारी छोड़ दी। वैसे भी भारतीय परंपरा में पुरुष जो होता है वो घर बार छोड़ के भले चला जाए, अपनी जिम्मेवारी को, बाल बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेवारी को भले छोड़ दे, लेकिन माँ नहीं छोड़ती। तो ब्रह्मा बाबा के पास जो बच्चे कराची में पहुंच गए, बाबा ने उन बच्चों की पालना की, उनका लालन पालन पूरा किया। ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बारात कितने दिनों तक हम इनको खिलाएंगे। तो श्रद्धा विश्वास भावना जैसे बच्चों के प्रति माँ की होती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा की रही, क्योंकि उसमें तो सुप्रीम सोल पार्ट बजा रही थी। लेकिन बाद में माँ ने शरीर छोड़ा, क्योंकि बच्चों ने माँ के लव का नाजायज फायदा उठाया। ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई जिन्होंने माँ के प्यार को वैल्यू नहीं दी। उससे क्या हुआ कि माँ का दिल टूट गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हुआ। तो जब ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया तो परमात्मा शिव को
है कि कोई कठोर स्वभाव वाला तन धारण करना पड़े, क्योंकि जो काम प्यार से नहीं होता है वो काम मार से जरूर संभव हो जाता है। डंडे से भूत भाग जाती। तो ऐसे ही हुआ। यज्ञ के आदि वाली जो राम वाली आत्मा थी, जो यज्ञ छोड़ करके चली गई, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, बुढ़िया को तो रास्ता बता दिया, राम का नाम लेकर के पार हो जाओ, लेकिन खुद नहीं पार कर सके, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो वही आत्मा जो यज्ञ के आदमी छोड़ के चली गई थी, जिसके लिए मुरली में बोला है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई। कौन समझते थे? ब्रह्मा और सरस्वती समझते थे कि ये बहुत अच्छे नंबर माला में आवेंगे। वो बच्चे भी गुम हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बोला है कि जो बच्चे एक बार ब्राह्मण जन्म लेकर के ब्राह्मण बनते हैं, अगर शरीर छोड़ते हैं तो वो जन्म लेकर के दोबारा फिर आकर के ब्राह्मण बने। जाएंगे कहाँ? वो पूर्व जन्म की प्रारब्ध उनको अगले जन्म में फिर से मिलती है। ब्राह्मण जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो जो आदि में बच्चे थे, शरीर छोड़ गए, राम या राम जैसी जो भी आत्माएं थी शरीर छोड़ करके गई, वही आत्माएं फिर दोबारा कहीं न कहीं इस संसार में जन्म लेती हैं और बड़ी होकर समझदार होकर के फिर ज्ञान में आ जाती। रंगमंच तो शूटिंग पीरियड में भी खाली तो नहीं रहेगा। ब्रह्मा और सरस्वती जो माता पिता के रूप में पार्ट बजा रहे थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा से वह हमेशा के लिए वानप्रस्थ हो गया। नहीं, परमात्मा से तो वो ऊपर से एक बार नीचे अवतरित हो गया तो स्वर्ग स्थापन करके ही वापस हम बच्चों को ले करके जाएगा। जो बाबा का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, तो बीच में कैसे चला जाएगा? तो ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका स्थान लेने वाली आत्मा यज्ञ में उनके शरीर छोड़ते ही उसी वर्ष ज्ञान में आ जाती। और वो आत्माएं जो ज्ञान में आती हैं तो जरूर पूर्व जन्म की प्रारब्ध अपने साथ लाती है। उनमें राम की आत्मा की जो विशेषता है वो बाबा ने बताई कि राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण मिले, तीर कमान मिल गया। ये क्या बात हुई? तीर कमान मिल गया, ये कोई वर्षा है क्या? तीर कहा जाता है ज्ञान रत्नों को, ज्ञान के तीर, ज्ञान के बाण जो बुद्ध रूपी तरकस में भरे जाते हैं। और धनुष कहा जाता है ये शरीर जिसके पुरुषार्थ में लचीलापन आता है। जैसे धनुष खींचा जाता है तो लपक जाता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में जो लचीलापन है उतना ही पुरुषार्थ तेज होगा, तेज रफ्तार वाला होगा। तो पूर्व जन्म की जो आत्माएं हैं यज्ञ छोड़ करके गई, अगले जन्म में जब वो दोबारा आकर के ब्राह्मण बनती हैं तो उनकी ये दो विशेषताएं होती है। वो ज्ञान में, ज्ञान बाण चलाने में सीखी होती है और पुरुषार्थ करने में सीखी होती है। तो ये तीर कमान उनको ऑटोमेटिक पूर्व जन्म से मिलता है।
जैसे कोई बड़ा बच्चा बाप से अलग अलग हो जाता है तो बाप उसको उसके हिस्से की थोड़ी प्रॉपर्टी दे देता है। छोटे छोटे बच्चे तो जब बड़े होंगे तब उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन बड़ा बच्चा पहले ही अलग हो गया तो कुछ जो भी दिया उससे वो अपना धंधा अगर शुरू कर दे और सही तरीके से चले तो छोटों से तो ज्यादा ही आगे चला जाएगा। क्योंकि भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि जो वर्षा है, जो राजाई है, घर का कारोबार है, वो बड़े बच्चे को हमेशा सौंपा जाता रहा। तो परमात्मा शिव ने भी भले उस बच्चे ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा वहन नहीं किया, फिर भी उसको हिस्सा उसका निकाल करके दे दिया कि जाओ बच्चे, तीर कमान लो और अपने शिकार करो और कमाओ खाओ। तो वो आत्माएं, राम और राम जैसी सशक्त आत्माएं जो यज्ञ के आदि में बिछुड़ गई थी, वो दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आती है, लेकिन यज्ञ के भंडारे से उनको कोई सहयोग पुरुषार्थ करने के लिए अंदरूनी सहयोग नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जो एकलव्य का गायन है, किसका गायन? एकलव्य, एक को नव करने वाला, किसी का आधार नहीं, जो एक से प्राप्ति हुई उसी के आधार पर चलने वाला। तो इस तरह की जो आत्माएं भंग है, यज्ञ कुंड से उनको कोई सहयोग विशेष नहीं मिले तो भी उनको कोई परवाह नहीं है। वो स्वयं ही इतनी पुरुषार्थी होती है कि बाबा के वारसदार स्वतः ही बना लेती है, अपने पैरों खड़े होकर के बाबा के ढेर वारसदार तैयार करे। इसका गायन शास्त्रों में है, 2 मुट्ठी चावल। चावल अर्थात वो आत्माएं जिनका देह अभिमान रूपी छिलका उतार दिया जाता है, वो 2 मुट्ठी चावल, राइट हैंड में 1 मुट्ठी और लेफ्ट हैंड में 1 मुट्ठी, माना रुद्रमाला के मणके और विजयमाला के मणके, ये 2 मुट्ठी चावल। चावल माने आत्मा, जो टीका लगाते हैं तो यहाँ पर चावल रखते हैं, आत्मा की यादगार, साक्षी को आत्मा। दोनों प्रकार के संगठन को परमात्मा के कार्य में अर्पण कर दें। तो इस तरह की आत्माएं इतनी सशक्त आत्माएं हैं कि वो माला का संगठन बनाने की योग्यता रखती है, वारसदार निकालने की योग्यता रखती है। प्रजा बनाने का कार्य उनका नहीं है, श्रेष्ठ आत्माएं जरूर श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तो इसलिए मुरली में बोला हुआ है, क्या बोला है? बोला हुआ है कि जो बाद में आएंगे वो सीखे जाएंगे, लास्ट सो फास्ट, और फास्ट पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट आएंगे। अब इसका अर्थ जो है उन ब्राह्मणों की दुनिया में उल्टा लगा लिया जाता है। ऐसे ही मुंह पहुंचने के लिए, मक्खनवादी ने जिज्ञासुओं की करने के लिए कहा जाता है कि भाई आप तो लास्ट में आए हैं, आपको तो सब बना बनाया मिल रहा है, आप ही फास्ट जा सकते हैं। अरे अब यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं, क्या सारे ही फास्ट जा करके फर्स्ट से 108 की माला में आ जाएंगे? ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन लास्ट सो फास्ट ये भी समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? क्या लास्ट सो फास्ट इतने सारे आ जाएंगे? नहीं, जो यज्ञ के आदि में थे, फर्स्ट में थे, फिर शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आते हैं, लास्ट में वो फिर फर्स्ट पुरुषार्थ करने वाले आगे आगे जाते हैं। क्यों भाई? पुराने जो यज्ञ के हैं वो फास्ट नहीं जाएंगे, लास्ट वाले जो नए नए आए
वो साथ में चले जाएंगे जो मम्मा वाला के शरीर छोड़ने के बाद ये गिने आए। ये कैसे संभव हो सकता है? जिन्होंने मम्मा वाला का चेहरा भी नहीं देखा, जिन्होंने कोई चरित्र भी नहीं देखा, तो उसका कारण है जिन्होंने साकार को देखा, साकार का प्यार लिया, बोध की अनुभूति ली, वो उस प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनको साकार ही याद आता है, उनको बिंदु याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने साकार से पालना हुई है। उनको निराकार ऑटोमेटिक याद आता है, ज्योति बिंदु ऑटोमेटिक याद आता है। तो जब ऑटोमेटिक उनको ज्योति बिंदु याद आता है तो उनको उसे याद करने में कोई कठिनाई, उनका सहज राज्य हुआ, इसलिए वो पुरुषार्थ में लास्ट में आने पर भी भाग जाए। तो ऐसी आत्मा है मम्मा वाला के शरीर छोड़ने के बाद बड़ी तीव्र गति से पुरुषार्थ, उनमें मुख्य है राम किया, उसी में परमात्मा शिव का प्रवेश गुप्त रूप से रहता है। वो वाणी में आने का तार को उस समय आत्मा नहीं बजाती, इसलिए उस समय अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बोला था 69 जो अव्यक्त वाणियां चली, उन्होंने बाबा ने बोला कि बाप वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी हो गया मैंने वाणी से परे चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो परम धाम चला गया, है तो इसी शक्ति का, लेकिन गुप्त रूप में वाणी से परे होकर के मनन चिंतन मंथन का पाठ चल रहा है। वो भी पाठ कब तक? जब तक कि वो मंथन पूरा न हो जाए। किसी बात को समझने में और उसका निष्कर्ष निकालने में, निर्णय लेने में टाइम तो लगता है। तो यज्ञ के आदि में जो आदि ब्रह्मा का पाठ हुआ, ब्रह्मा तो दो हो गए, एक तो प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा शिव ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा है जिसके थ्रू बीजारोपण जन्म किया गया था, परमात्मा शिव ने पहले उसमें प्रवेश किया। तो सन 36-37 में प्रवेश था राम वाली आत्मा, राम बाप यानी प्रजापिता ने साबित होती है, ब्रह्मा में प्रवेश का साबित नहीं होती। अगर ब्रह्मा में सन 36-37 में ज्यादा राज में शिव बाबा ने प्रवेश किया होता तो सन 76 में यानी 76 में दादा लेखराज की एज 100 ईयर पूरी होनी चाहिए। ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 ईयर। लेकिन ब्रह्मा अभी भी गुंजा दादी के सन के द्वारा पाठ बजाता रहा। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा की आयु 76 में पूरी नहीं हुई, 100 ईयर। वो तो आदि ब्रह्मा था, प्रजापिता ब्रह्मा। वो उस समय 60 ईयर्स ओल्ड का था, 76 और 37 में 40 ईयर्स ऐड कर दिए तो आता है 76 में वो राम बाप यानी प्रजापिता की सोल दूसरा जन्म लेकर के जब आती है तो वो एज जो है वो यहाँ ऐड हो जाती और उसके 100 ईयर पूरे हो जाते। अब कोई कहे कि वो तो बीच में यज्ञ में रहा ही नहीं। जैसे कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कोई प्रिंसिपल छुट्टी ले जाता है किसी कारण या कारण, तो उसके स्थान पर कार्यवाहक प्रिंसिपल रखा जाता है। इसी तरीके से प्रजापिता चला गया तो प्रजापिता का कार्यभार किसी ने तो संभाला, किसने संभाला? ब्रह्मा ने संभाला। तो ब्रह्मा को टाइटल मिल गया प्रजापिता का।
ये उनका ओरिजिनल टाइटल नहीं है। जैसे पांडे जी की पत्नी क्या कही जाती है? श्रीमती पांडे जी। डॉक्टर साहब की पत्नी क्या कही जाती है? डॉक्टर जी। लकब मिल जाता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा को लकब मिल गया क्या? प्रजापिता पर। ये लकब मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा ने उनको दिया मुरलियों। इससे पहले की जो मुरलियां हैं उनमें प्रजापिता की बात नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई गई? क्योंकि मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने से पहले प्रजापिता की बात उठाने का मतलब यह है कि उन आत्माओं को डिक्लेयर कर देना। लेकिन उस समय जब वो आत्मा यज्ञ में होती ही नहीं है, जब वो आत्मा यज्ञ में आ जाती है, उनमें से कोई एक यज्ञ में आ जाए राम सीता वाली आत्माओं में से, तो उस समय प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा का डिक्लेयर किया। तो आप देखेंगे कि जो भी पुराने चित्र हैं त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का, इन चित्रों में और हाँ, इन चित्रों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं लिखा हुआ। सिर्फ क्या लिखा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ये भी रंग हो जाता है। क्यों रंग हो जाता है? कोई बच्चा कहे कि मैं माँ का बच्चा, अब उससे कोई पूछे कि भाई तुम माँ के बच्चा हो, अब तुम्हारा कोई बाप तो होगा ना। अब वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं तो माँ का ही बच्चा हूँ। तो उससे क्या साबित होता है? दुनिया क्या समझती है? दुनिया अच्छा नहीं समझती। दुनिया समझती है कि माँ ने कोई गंदा कर्म किया है, काला कर्म, जिससे उसकी पैदाइश हुई है, ये रंडी पुत्र है। इसलिए बाबा ने ये टाइटल विशेष दिया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना रॉन्ग है, तुम इसको सुधारो। बच्चा बुद्धि हो इसलिए तुम कहते हो कि हम ब्रह्मा की औलाद है। नहीं, प्रजापिता का हम माँ बाप दोनों की संतान है, सिर्फ माँ की संतान नहीं है। तो उस समय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा जाने। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने फिर भी अपने नाम से आगे प्रजापिता लिखना शुरू नहीं, क्योंकि अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी समझ में बात भी नहीं है। वो फिर भी आज तक भी कह रहे हैं कि हम अम्मा पुत्र हैं। ये नहीं लिखते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, यानी पीढ़ी के नहीं लिखे। बाबा ने 66 के बाद, यानी मम्मा के शरीर 66 के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, सन 65 के बाद ये प्रजापिता तक में ऐड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रजापिता टाइटल ब्रह्मा का था, टाइटल था। ब्रह्मा कोई ओरिजिनल पाठधारी प्रजापिता का नहीं था। और प्रजापिता का जो ओरिजिनल टाइटल धारी था वो तो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व था। वो पर्सनालिटी कौन सी थी? यज्ञ के आदि में जो पर्सनालिटी जिसने बीजारोपण का कार्य किया, जिसका के यज्ञ में पुरानी बहनें नाम भी लेती थी, प्यू प्यू की वाणी, अब उन्होंने वो नाम लेना बंद कर। जैसे भक्ति मार्ग में बाप को गुम कर दिया और बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया। बाप का नाम गुम, कृष्ण बच्चे का नाम प्रत्यक्ष कर लिया, कृष्ण भगवान हो गया। ऐसे ही यज्ञ में भी हुआ। जो वास्तव में यज्ञ पिता था उसको गुम कर दिया, और जो बच्चा बुद्धि था उसको प्रत्यक्ष कर दिया। तो वही यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व जो प्रजापिता का टाइटलधारी असली व्यक्ति था, असली प्रजापिता था। टाइटलधारी क्यों? प्रजापिता था। वही व्यक्तित्व वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब यज्ञ में आती है तो वो ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बनता है।
ब्रह्मा का बच्चा ब्रह्मवंशी है, मुख वंशावली। वो प्रजापिता आदि में भी मुख वंशावली था। ये वंडरफुल बात। प्रजापिता कैसे कैसे मुख वंशावली? हम बच्चे तो मुख वंशावली ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन यदि की आदि में था वो कैसे मुख वंशावली? मुझे भूला है कि मुख वंशावली न हो तो वो प्रजापिता कैसे होगी? ऐसे हुआ कि ब्रह्मा को जब साक्षात्कार हुए तो ब्रह्मा ने अपने मुख से उन साक्षात्कारों को उसके सामने सुनाया, और उसने सुना तो सुना किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से सुना, और ब्रह्मा के मुख से सुना और उसमें परमात्मा ने प्रवेश करके उसकी बुद्धि ने उसका अर्थ क्लियर कर दिया। तो वो भी ब्रह्मा कुमार हो। क्या? ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता भी, ये किसी आज नहीं। वही आत्मा फिर दोबारा जन्म लेकर के आती है तो जरूर श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार होगी, क्योंकि वो तो हुआ चोटी का ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन से प्रसिद्ध है? ब्राह्मण चोटी, चोटी माना सबसे ऊंची स्टेज का ब्राह्मण। तो वही आत्मा जब दोबारा यज्ञ में आती है तो चोटी का पुरुषार्थ करती, शिखर, चोटी, चोटी का। तो वो ब्राह्मण तो है चोटी का, लेकिन उसको प्रजापिता नहीं कहते। क्या? ये गलती हो जाती है अक्सर हम बच्चों की, कि हम शंकर को ही प्रजापिता समझ लेते हैं। क्या? वो ब्राह्मण चोटी तो है, चोटी का ब्राह्मण तो है, ऊंची स्टेज का ब्राह्मण तो है, लेकिन प्रजापिता नहीं कहा जाता। प्रजापिता तो जो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व था, आत्मा तो वही, लेकिन पर्सनालिटी वो आदि वाली वही प्रजापिता, क्योंकि उसके द्वारा काम हुआ था विजय रोशन का पिता को। जब काम ही यहाँ नहीं हुआ पिता का, तो तब तक प्रजापिता का आएगा। प्रजापिता कब कहा जाए? जब काम करके दिखाए। पिता का काम क्या? आप इन्हें काम है बीजारोपण का, बीज बोने का, और अंत में काम है वर्षा देने। बाप बच्चों को वर्षा देता है। तो जैसे दुनिया वाले गुरु लोग कह देते हैं श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य, सारा जगत उनको गुरु मानता नहीं है। भारतवासी लोग भी सब नहीं मानते, तो भी जगत गुरु का टाइटल, तो ये तो झूठा टाइटल हुआ ना। तो ऐसे ही वही प्रजापिता वाली सोल ब्राह्मण बन करके दूसरे जन्म में जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बात का साक्षात्कार न करा दे, तब तक वो प्रजापिता नहीं कही जाए। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला हुआ है कि प्रजा कितनी है? 500 करोड़। तो 500 करोड़ सारी प्रजा का पिता होना चाहिए। प्रजापिता अलग थी और ब्रह्मा अलग। यज्ञ में गलती से दोनों को मिलाकर के एक व्यक्ति को समझ लिया, ये भूल हो गई। जैसे लौकिक संसार में माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, ऐसे ही हमारी ब्राह्मणों के परिवार में भी माँ अलग है और बाप अलग। बाप का पाठ बजाने वाली राम वाली आत्मा वो अलग, और कृष्ण के रूप में मृदुल पाठ बजाने वाली, मीठा पाठ बजाने वाली माँ अलग। कैसे अंतर करें? तो मुझे में बताया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना करता हूँ, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देता है। तो काम दोनों अलग अलग हो गए। वर्षा देने का काम पहले होगा या ब्राह्मणों की रचना का काम पहले होगा? पहले रचना होगी। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना हुई है, लेकिन उनको विश्व की बादशाही का कोई वर्षा नहीं मिली है। वर्षा तो तब मिले जब राजधानी स्थापन हो जाए,
अभी राजधानी स्थापन हुई कहाँ है? धर्म सत्ता, राज सत्ता एक के हाथ में आई कहाँ है? एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना हुई कहाँ है? सवित्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये जो स्थापना हो तब वो प्रजापिता साबित। दूसरा वाक्य बोला है मुरली में कि प्रजापिता कभी सूक्ष्म वतनवादी नहीं हो सकता। प्रजापिता तो जरूर प्रजा के साथ होना चाहिए। सूक्ष्म वतन में कोई प्रजा रखी जाती है तो वो समझ लेते हैं कि पहले प्रजापिता था जब साकार में था, अब वो सूक्ष्म वतनवासी हो गया तो प्रजापिता नहीं है, वो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्म है। तो कोई कुछ समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं, लेकिन मूल्यों के अनुसार वास्तव में प्रजापिता एक रूपी रंगमंच से कभी ऊपर नहीं जा सकता। ऑल राउंड पार्ट प्रश्न की सोल का ऑल राउंड पार्ट नहीं है। प्रश्न और क्राइस्ट की पावर राशि मिलाते क्रिश्चियन से न ज्यादा तत्व प्रधान बनते हैं, न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं, क्योंकि वो तो आते ही बात नहीं। तो ऐसे ही कृष्ण की सोल न ज्यादा तमो प्रधान बनती है और न ज्यादा तत्व प्रधान बनती है। सीढ़ी के अंदर जो उत्थान और पतन की पूरी कहानी दिखाई गई है, ऑलराउंड कहानी 5000 वर्ष की, वो कोई कृष्ण की कहानी नहीं है। वो तो पूरे 84 जन्म लेने वाले व्यक्तित्व की कहानी है। जिस संगम में पाठ बजाता है अंत तक, जब तक इस सत्य की 500 करोड़ की आत्मा भी नीचे से ऊपर न पहुंचे, सबको साथ लेकर के जाने का पार्ट है इसका बात। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर आत्मा जा रही है और चित्र किसका दिखाया गया? शंकर का। तो उस समय वो प्रजापिता का पाठ साबित। अब प्रजापिता ब्रह्मा ये दोनों आत्माएं तो अलग अलग साबित हो गई। और भी ढेरों महावाक्य हैं जिनकी ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रजापिता अलग है और ब्रह्मा अलग है। वो तो लौकिक में दिए हुए हैं, उनको देख सकते हैं। दूसरी बात ये पैदा होती है कि चित्र में जो चित्रण किया गया है 3 मूर्तियों का, उनमें ब्रह्मा को जिस पोज में बैठाया गया है, वो पोज इस बात को साबित कर रहा है कि उनमें लीनेंसी है, स्वभाव संस्कार है, कठोरता नहीं। और शंकर को जो बैठक दिखाई गई है उससे ये साबित होता है कि उसके स्वभाव संस्कारों में कठोरता, जैसे बाप कठोर होता है और माँ मृदुल होती है, ऐसे यहाँ चित्रों में जो दिखाया गया है पुराने चित्रों में वो बिल्कुल क्लियर दिखाया गया कि ब्रह्मा जो है वो लवफुल स्टेज में है सहज, और शंकर को ऐसे दिखाया गया जैसे ठिठुर रहा हो ठंड में अकड़ की। तो ये अकड़ की जो बैठी हुई बैठक है वो कठोर स्वभाव की सूची, जैसे ला कानून बहुत कठोर होता है, कानून कभी झुकता नहीं है। तो ऐसे ही ये पक्का अहमदाबादी है। ऐसा अहमदाबादी मानो अहम माने अहंकार, दा माने देने वाला, अहमदाबादी माने बाद में सबको झुकाने के बाद फिर अपने अहंकार को झुका दे। वैसे अपने अहंकार को किसी के सामने झुकाने वाला नहीं, सारी दुनिया को झुकाने के बाद फिर
ये बात, ये जो बैठक दिखाई गई है एक्यूरेट दिखाई गई। क्या चित्र में ब्रह्मा को तो कपड़े पहने दिखाया गया और शंकर जी को तो लंगोट भी नहीं दिखाया गया लगता है। क्यों? वकीलों को भी कपड़े मिल जाते हैं, ऐसे कपड़े नहीं मिले क्या? तो उन कपड़ों की तो बात ही है। हमारा तो देह का ज्ञान है। कपड़े का मतलब है शरीर रूपी वस्त्र। ब्रह्मा जब तक जीवित रहे इनको अपने शरीर रूपी वस्त्रों का ध्यान रहा। निराकारी स्टेज इनकी नहीं बन सकी। कोई कहे इसका प्रूफ, तो प्रूफ है। जितने भी धर्म पिताएं हैं मुख्य मुख्य रूपी रंगमंच की, उनके फोटो को ध्यान से देखिए। चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, उससे चेहरे को देखने मात्र से लगता है कि वो जैसे सस्ती पर नहीं है और उनकी आंखें, उनकी दृष्टि और दृष्टि ऊपर चली थी। उस चेहरा उनका निराकारी स्टेज बताता है। ऐसी निराकारी स्टेज ब्रह्मा की किसी भी फोटो में नहीं है। तो इसलिए लक्ष्य पर्यंत ब्रह्मा साकारी स्टेज वाले में। और मुरली में भी बाबा ने बोला है, क्या बोला है? माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। निराकार का मतलब महीन बुद्धि। माँ उतनी महीन बुद्धि नहीं हो सकती, विशाल बुद्धि नहीं हो सकती। तो शंकर को जो नग्न दिखाया गया है उसका मतलब है कि वो निराकारी स्टेज वाला, बिंदु रूपी स्टेज में टिकने वाला। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई बिंदी को ही निराकार कहा जाता है। निराकार का असली अर्थ क्या है तो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते। निराकार का अर्थ है निराकारी स्टेज में रहने वाला। जब हम कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निराकार को याद करो, तो ये समझ लिया जाता है कि बिंदु को याद करो। लेकिन ये तो छोटे स्तर की पढ़ाई थी, जबकि ये बात बताई गई कि बिंदु को याद करो। वो तो एक साधन दिया था स्टेज तक, ऊंची स्टेज तक पहुंचने के लिए, कि बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि महीन बनेगी और महीन बुद्धि परमात्मा को पहचान सकेगी, परमात्मा पार्ट को पहचान सकेगी। अगर बुद्धि मोटी होगी तो परमात्मा के पार्ट को और अपने पार्ट को भी पहचान दीजिए। तो साधन मिल गया और साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त कर लिया, माना परमात्मा को पहचान लिया। तो फिर बिंदु को याद करना या परमात्मा के असली स्वरूप को याद करना, क्या करना चाहिए? असली स्वरूप को याद करना। तो निराकार का मतलब कोई बिंदु नहीं। बिंदु को याद करने वाले तो होते हैं विदेशी और विधर्मी। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये जितने भी विदेशी और विधर्मी हैं वो सब बिंदु को याद करते हैं, वो साकार को नहीं मानते। रामकृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानेंगे, वो निवृत्ति मार्ग के, प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं। लेकिन हमारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। प्रवृत्ति मार्ग के धर्म में शरीर को और आत्मा को दोनों को मान्यता देकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ आत्मा को याद करना, बिंदु को याद करना, उससे तो मुक्ति पाएंगे क्या? जीवन मुक्ति नहीं पाए सकते, यानी स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन जो प्रवृत्ति को याद करेंगे, परमात्मा के प्रवृत्ति रूप को, माने आत्मा को भी, और आत्मा सुप्रीम सोल जिस शरीर के द्वारा स्वर्ग की स्थापना
राजधानी की स्थापना सुप्रीम सोल करता है, उस स्वरूप को जो याद करेंगे इसी के साथ जीवन मुक्ति को भी पाएंगे। तो शंकर को जो नग्न रूप दिखाया गया है, इसका अर्थ इस प्रकार है। दूसरी तरफ चित्र में विष्णु की जो नीचे लिखत दी हुई है हिंदी वाले चित्र में, उसमें दिया हुआ है 4 नाम, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। इससे साबित होता है कि जो 4 भुजाएं हैं, मददगार, सहयोगी, वो 4 भुजाओं का नामांकन नीचे किया गया। लक्ष्मी नारायण राम सीता, ये विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप है। लेकिन जो नए चित्र बनाए गए या जो अंग्रेजी के चित्र छपाए गए 30 बाई 40 इंच के या गुजराती के छपाए गए, उनमें से राम सीता का नाम उड़ा दिया। बाबा के समय में ही राम सीता का नाम उड़ा। इसका मतलब बाबा की भी बुद्धि में भी ये बात नहीं आई कि विष्णु की 4 भुजाओं का अर्थ क्या है। विष्णु के 2 रूप आज भी मुस्लिम आया था। विष्णु के 2 रूप हैं, तो 2 रूप का उन्होंने क्या अर्थ समझ लिया, एक लक्ष्मी का और एक नारायण का। ये नहीं समझा कि संग में भी लक्ष्मी नारायण और सती 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन संग युग में होता है, वही विष्णु का रूप है। वही 4 आत्माएं सतयुग और त्रेता में नारायण का राज्य और राम राज्य स्थापन करने की निमित्त बनती है। तो विष्णु चतुर्भुज उसमें 4 आत्माओं का संकलन। कौन कौन सी 4 आत्माएं? राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्ति राधा और सीता। तो विष्णु का जो चित्र है वो भी यहाँ अर्थचलित है। अलंकार दिखाए गए, ढेर सारे अलंकार। हमको आपको इतना काम धाम पहना दिया जाए तो छोड़ करके भागे, हम मुसीबत आ गई। तो ये जो काम धाम दिखाया गया है, ये है दिव्य गुणों का श्रृंगार, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार। संग में भी लक्ष्मी नारायण के रूप में डिक्लेयर होने वाली आत्माएं हैं, वो गुणों से, ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगी। इसलिए ये विष्णु का रूप संपन्न रूप दिखाया जाता है, ब्रह्मा का रूप संपन्न रूप नहीं है। शंकर का जो रूप है वो भी संपन्न नहीं है, क्योंकि निराकारी स्टेज वाला, वो भी अकेला है। गॉड फादर इस वन कहा जाता है, तो अकेला हुआ ना। लेकिन जब कंबाइंड होते हैं राम और सीता, तो भगवान भगवती के रूप में वो विष्णु का टाइटल है। तो ये विष्णु द्वारा पालना कौन से जन्म से शुरू होगी? 21 जन्मों में से जो पहला जन्म है, वहां से ये विष्णु की पालना शुरू होगी। यही संबंध की लक्ष्मी नारायण की बात, कोई सत्य की लक्ष्मी नारायण की बात नहीं। अब कोई ये कहते हैं कि शंकर का तो पार्ट बाबा ने बताया, बाबा ने तो कहा है शंकर का पार्ट ही नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही चित्र रख दिया है समझाने के लिए, तो क्या जवाब दिया? चित्र रखा गया है समझाने के लिए। मुरली में बोला है कि शंकर का चित्र अगर न रखे तो त्रिमूर्ति की शोभा नहीं हो। यानी उसे
नंगा बैठा हुआ है, उस नंगे के बिना त्रिमूर्ति की चित्र की शोभा ही उड़ जाएगी। ये कैसे हो सकता? शोभा तो विष्णु की हो जाएगी। बोला कि इस त्रिमूर्ति में शंकर की जगह शिव को कैसे रखे? शिव तो बिंदु, तो इसलिए शंकर को रखा है। तो मतलब क्या है कि चित्र बनाया जाता है चरित्र का चित्रण करने के लिए। शंकर का जो चित्र है वो उसकी निराकारी स्टेज के चरित्र को चित्रण करने के लिए रखा गया है। निराकारी स्टेज में जाकर जो कर्म किए जाते हैं उनका पाप और पुण्य नहीं बनता। जब पाप और पुण्य ही नहीं बनता तो कर्म किया और न किया बराबर हो गया। इसलिए बोला है कि शंकर का कोई पाठ नहीं, क्योंकि पाठ रंगमंच पर बजाया जाता है। सूक्ष्म वचन या मूल वचन में पाठ नहीं बजाया जाता। पाठ साकार शक्ति पर चलेगा ना। तो शंकर का कोई पाठ नहीं। वास्तव में उसे तो चित्रों में सिर्फ ध्यान मग्नावस्था में दिखाया जाए। मतलब वो आत्मा कोई पाठ बजाने वाली आत्मा नहीं है। कौन पाठ बजाता है उसके अंदर? शिव की सोल ज्ञान सुनाने का पाठ बजा, राजधानी को संगठित करने का पाठ बजाती है। जो एवर प्योर है, जो सोल, वो यूनिटी बना सकता है। प्योरिटी के बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। राम तो फेल हो गया, लेकिन ये मुर्गियों में कहा गया है कि उन बच्चों को संदेशियों के संग में बुलाते थे